हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे सम्स के कंसेप्ट एंड आज उसी को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है 22। इसका मतलब इज इक्वल टू 22 एंड द 15th टर्म 66। इसका मतलब होता है T15 इज इक्वल टू 66। फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसका मतलब क्या? फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ 8 टर्म। सर ये क्या बोल रहा है हम बाद में समझेंगे। लेट्स सी सर, T4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D इज इक्वल टू 22। बोलो हाँ या ना? नहीं पता है? बोलो Tn इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D। सर T5 लिखूँ तो क्या लिखूँगे? A प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4D। सर इधर 5 आया ना तो इधर 4 लिखे, इधर 100 आएगा ना तो 99 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तो बस उसी से T4 को मैंने लिखा A प्लस 3D। सर T15 को क्या लिखेंगे? A प्लस 14D इज इक्वल टू 66। सर ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन 1। नेक्स्ट, तुम्हारे नज़रिए जैसे ये सब बन रहे, यूनिवर्स सबका सुनता है, तुम धीमे भी बोलते ना सुन लेता। सर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन है, एडी निकालना है, निकल जाएगा ना। सर यहाँ पे लिखता हूँ A प्लस 14D इज इक्वल टू 66, A प्लस 3D इज इक्वल टू 22। सर यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, सर यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, इधर माइनस माइनस माइनस, कटिंग 14 में से 3 गए 11D। सर 66 में से 22 44, D इज इक्वल टू 4। उम्मीद करता हूँ कि ये वैल्यू सबको क्लियर हुआ। जस्ट ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। सर यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 22, A प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 22, A प्लस 12 इज इक्वल टू 22, A इज इक्वल टू 22 माइनस 12, A इज इक्वल टू 10। दिस वन इज माई आंसर। सर हमें A का वैल्यू 10 पता चल गया, D का वैल्यू 4 पता चल गया। अब इसको हम समझते हैं कि सर ये क्या बोलना चाह रहा था। द सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म, यानी सर पहला टर्म 10 था, दूसरा टर्म 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा। ओके, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक ऐड करना है? 8th टर्म तक ऐड करना है। कहाँ तक करना है? 8th टर्म तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर सिर्फ मैं तुमको ये क्वेश्चन देता हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि तुमको सॉल्व करना आएगा। सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ A का D का तो वैल्यू पता है। सर यहाँ पे जो 8th टर्म है ना, वो 8th टर्म क्या बता रहा है? n का वैल्यू बता रहा है। डन। सर n इज इक्वल टू 8। बोलो क्लियर। सर एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस बोलो S8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 4। बोलो डन। इधर आ जाएगा सर 4, 10 2 जा 20, 7 4 जा 28। सर 20 प्लस 28 48, 48 4 जा 192। बोलो डन, पक्का। सो दिस वन इज़ माई आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सो मैं लिखूँगा S8 192, ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो सर अपने को स्टेटमेंट में से कैसे फॉर्म किए वो क्लियर होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी द फोर्थ, यानी जो चौथा नंबर का है, एंड सिक्स्थ यानी जो छठे नंबर पे है, उसका वैल्यू दे दिए पहले का 8, दूसरे का 14। यानी मैं ये बोल सकता हूँ सर फोर्थ टर्म ब्लू 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 8, सर सिक्स्थ टर्म पिंक पिंक पिंक। बोल रहा सर T4 का मतलब क्या होता है, a + 3d = 8। T6 का मतलब a + 5d = 14। सर यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1 एंड इसको अपने दे देते हैं इक्वेशन 2। क्लियर। सर इधर लिखेंगे a + 5d = 14, a + 3d = 8। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस 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 कट, 2d = 6, d = 3। सर d का वैल्यू आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा a + 3d = 8। सर यहाँ पे आ जाएगा a + 3d के जगह आएगा 3 = 8। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा a + 9 = 8, a = 8 - 9, a = -1। ओके सर, तो यहाँ पे हमारे पास a एंड d दोनों का वैल्यू आ चुका है। तो सर हमें निकालना था, सर फर्स्ट टर्म निकालना था एंड कॉमन डिफरेंस निकालना था, दोनों के दोनों आ चुका है। सर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। सर पहले 20 टर्म का एडिशन चाहिए। सर अपने को ना पता चले ना क्या करने का, 2-3 लिख देने का। पहले T1 = a = तो -1, T2 = क्या होगा, a + d। उम्मीद करता हूँ सही बोला मैंने। a का वैल्यू -1, d का वैल्यू 3 = 2। सर T3 = क्या आएगा, a + 2d = क्या आ जाएगा, -1 + 2 × 3। सर -1 + 6 = 5। बस इधर लिखने का -1 + 2 + 5 + ... कहाँ तक जाना है अपने को, 20th टर्म तक जाना है। बोल डन। तुम अगर ये नहीं भी लिखना चाहो ना, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी a का वैल्यू तो -1 है, d का वैल्यू भी ऑलरेडी 3 है, और n का वैल्यू डायरेक्ट तुम्हें पता चल जाता है 20। ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ इसके लिए कि तुमको पता चले कि हम पहले वाले सम से ही कोरिलेट कर रहे हैं। समझे ना मेरी बात। हाँ सर, यहाँ पे अपने बात करते, बोलो Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1। सर इधर चाहिए 20, इधर आ जाएगा सर 20/2 ब्रैकेट 2, a का वैल्यू आएगा -1 + 20 - 1, d का वैल्यू आएगा 3। इधर क्या आएगा, 10 - 2 + 19 3 = 57। सर यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 55, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 550। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबका आंसर क्लियर हुआ। S20 का वैल्यू आया 550। किसी को कोई तकलीफ इसमें, डन। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 42 दे दिया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 52 दे दिया है। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दिया है ना। ओके सर, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है। ओके देखो ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, 3 टर्म का एडिशन दे दिया है अपने को। सर यहाँ पे ये पहला टर्म, दूसरा टर्म एंड तीसरा टर्म, तीनों टर्म का एडिशन दे दिया है 42। एंड सेकंड क्या बोला है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 52। और तीनों के 3 टर्म निकालने।
ए तुमको एक चीज़ याद है, एपी में 3 टर्म थे तो मैंने कुछ बोला था लेने के लिए। हाँ कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूँगा लेट 3 टर्म ऑफ एपी आर ए माइनस डी ए प्लस डी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। ए माइनस डी ए प्लस डी, तीनों का एडिशन यानी तीनों के बीच में प्लस। और इधर क्या बोला है, एक में ए प्लस डी और एक ए माइनस डी। सर थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म एंड ये आ गया थर्ड टर्म। ए किसी को इंटरचेंज मत करना, ये सीरीज़ है यानी पहला 2 4 6, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 6, मिड टर्म 4। डन। कोई ऐसा नहीं करना, चलो ना डी ले लेते। क्लियर? ओके सर, सबका ऐड करेंगे तो यहाँ पे डी डी उड़ जाएंगे। इधर क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू 42, a इज इक्वल टू 42/3। बोलो a इज इक्वल टू 1/4। ए का वैल्यू आ गया सर यहाँ पे a प्लस डी ए माइनस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। सर ए का वैल्यू क्या है, 14 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। सर 196। सर यहाँ पे माइनस 52 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सर 12। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को, इधर एक्चुअली 2 आंसर आ सकता है। ओके, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सर यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। दिस वन इज माई आंसर। अब क्या बोला यहाँ पे, देखो ए डी का तो हमने वैल्यू निकाल दिया हम। अब यहाँ पे बोला है फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। ओके, तो सर यहाँ पे 2 आंसर आ गए, यही हमें निकालने बोला है ना, तो आ गया। क्लियर? सर ऐसा क्यों, आपने डी को प्लस माइनस क्यों ले लिया? देखो डिपेंड करता है डी क्या होगा, हमें नहीं पता है। डी प्लस भी तो होता है, डी माइनस भी तो होता है। क्लियर? अगर मुझे ऐसा पूछा होता, अगर मुझे ऐसा पूछा होता है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो एक था हमारा a माइनस डी और एक था हमारा a और एक था हमारा a प्लस डी। a का वैल्यू लेते 14, d का वैल्यू लेते 12। a का वैल्यू लेते 14 एंड d का वैल्यू लेते 12, वो भी किस में रहता, नेगेटिव में। बोलो डन इतना। सर 12 में 14 में से 12 जाएगा तो 2 यहाँ पे आएगा, 14 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 26। बोलो डन। सर इधर आएगा 14 माइनस 12, इधर आ जाता है 14 प्लस 12 इज इक्वल टू आएगा 26। सर इधर आ जाएगा 14 और इधर आएगा 14 प्लस -12, इधर आएगा 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 14 26 26 40 2, दोनों आंसर सेम है बट सीक्वेंस चेंज हो गया। बोलो डन। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। हमें ए डी का वैल्यू निकालना था, ये डन। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जहाँ स्टूडेंट का मिस्टेक होता है, वो ये होता है प्लस माइनस, ये वाला पार्ट भूलना मत। लेकिन ऐसा लेट डी इज इक्वल टू प्लस 12 का नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। बोलो क्लियर इतना। चेक कर दिया तो अच्छी बात है। डी ऑलवेज, देखो डी अगर सिर्फ पॉजिटिव होता या अंडर रूट में रहता, नहीं दे सकते। बोलो डन। लेट करते, पॉजिटिव नहीं हम बोल सकते, तो पॉजिटिव कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर सेम आ रहा है दोनों में, बट एक वैल्यू, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि 2 4 6, ये एपी में, मैं बोलता हूँ नहीं 6 4 2, ये भी तो एपी में ही है ना, कोई गलत है नहीं, बट दोनों में डिफरेंस अलग अलग है ना। एक में 2 बता रहा है, एक में -2 बता रहा है। तो हमें कंपलसरी डी ऑलवेज, अगर स्क्वायर में फॉर्म हो रहा है उधर, तो प्लस माइनस लिखना है। चलो सो अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं, इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। मस्त कथा लिखा है ना। बोलो क्या लिखा है, 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 गुना फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब T1 या A बोल सकता हो। बोलो डन। एंड
द सम ऑफ, सम करना है नहीं प्लस करना है, फर्स्ट 6 टर्म इज 75, यानी पहले 6 टर्म का एडिशन कितना दे दिए 75। बोलो क्लियर इतना? ओके अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। लेट्स सी, समझना मेरी बात को। देखो इस चीज़ को थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। क्या होता है ना, अगर मैं S6 की बात करूँ, S6 का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो ये था और दूसरा था सर n/2 ब्रैकेट A प्लस L। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे L नहीं लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, TN। N का वैल्यू कुछ दिया है, सुनो वापस से मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ सुनो। अगर मैं बात करता हूँ, सुनो ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T6 तुम लिखते हो, डन। 6 टर्म का एडिशन, तो तुम क्या बोलोगे सर 6 टर्म का एडिशन चाहिए, बोला हाँ है ना। तो अगर फॉर्मूला की बात करूँ तो SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट A प्लस L होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये हाँ है ना। L नहीं लिख के मैं TN भी लिख सकता हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ है नहीं है। सर अगर 6 नंबर है, मुझे कितने नंबर का एडिशन चाहिए, 6 नंबर का चाहिए, तो S6 इज इक्वल टू 6/2 ब्रैकेट A प्लस T6 बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, बोल डन। यानी मैं बोल रहा हूँ सर अगर यहाँ 6 है, यहाँ 6 नंबर ही का एडिशन होगा, बोल डन। अगर 6 टर्म है तो इधर 6 टर्म का ही एडिशन होगा। सर नहीं पता चला, सिंपल सा लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ सर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L और लास्ट टर्म जो रहेगा ना वो बताता है 6th टर्म रहेगा। सर 6 टर्म का एडिशन है नहीं, मैं बोलूँगा T6 रहता है यहाँ पे, बोलो डन। सर n के जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 नंबर है, बोलो क्लियर इतना? ओके सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ T6 इज इक्वल टू 4, T1 का मतलब होता है A। सर यहाँ पे 6/2 यानी 3 हो जाएगा, इधर A प्लस T6 का मतलब हो जाएगा 4A इज इक्वल टू 75। इसको मैं दे देता हूँ सर, ये है मेरा इक्वेशन 1। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 में से ये आया। सर A प्लस 3A क्या हो जाए, A प्लस 4A क्या होगा 5A इज इक्वल टू 75, 5 3 15A इज इक्वल टू 75, A इज इक्वल टू 75 अपॉन 15, A इज इक्वल टू 5। सर A का वैल्यू 5 आ गया। सर फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिए, बोला हाँ है ना। ओके सर अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड दी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दिए, एंड दी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, पुट इन 1। सर यहाँ पे T6 इज इक्वल टू 4 इंटू A, 4 इंटू 5 20। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर T6 का वैल्यू क्या होता है A प्लस 5D, बोला हाँ है ना। सर ये नहीं लिखना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोला हाँ है ना। सर इसको मैं लिख सकता हूँ 5D 4A माइनस है 5D इज इक्वल टू 3A। A का वैल्यू क्या आ गया 5। सर यहाँ पे 5D ऑलरेडी है, 5 कट हो गए, D इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब कोई भी टर्म पूछा होगा तुम आराम से निकाल सकते हो। ए समझे, क्लियर हुआ कैसे हो रहा है ये, पता चला सबको, किसी को कोई डाउट हो? ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या लिखा है, द सम ऑफ 2800। ओके सम ऑफ 2800 इज टू बी यूज टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस। यानी समझो कि मेरे पास मैंने 2800 रुपीज़ का बजट बनाया। कितने का बजट बनाया 2800, सीधे बैठ 2800 का बजट बनाया। अब मेरा प्लानिंग ऐसा था कि 4 लोगों को गिफ्ट देना है। कितने का मैंने बजट बनाया 2800 का। क्या 2800 में एक को गिफ्ट देने का है, नहीं, 2800 में 4 लोग को। अब बात ऐसा हुआ, इफ ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस
द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी सीधी सी बात है, समझो 4 रैंक स्कोर किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या चारों को सेम गिफ्ट दूंगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सबको गिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूट भी मुझे अलग अलग करना है। अब मैंने बात किया, मैंने बोला यार मेरे पास 2800 रुपये है, अब मुझे गिफ्ट देना है, ठीक है ना, बट सारे स्टूडेंट के बीच में 200-200 रुपये का गैप रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे निकालना है कि हर एक का प्राइस कितना, हर एक को कितने प्राइस वाला मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस। लेट्स सी, समझना मेरी बात को। सर 4 लोगों को मिलेगा, एक को मैं बोलता हूँ कि ₹A का मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? A + 200 या तो A - 200। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि लेट फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस एंड लास्ट वन फोर्थ प्राइस। 4 प्राइस देना है। पहले प्राइस को मैं बोलता हूँ ₹X वाला दे रहा हूँ, तो दूसरे को X - 200 है ना, दूसरे प्राइस वाले को कम दूंगा, थर्ड रैंक वाले को और 200 कम दूंगा, है ना, तो और 200 कम यानी क्या हो जाएगा? X - 400 सर, X - 200 200 बोलो डान, सर इधर आ जाएगा X - 600। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है सर? चारों का एडिशन कितना दे दिया है? सम इज इक्वल टू कितना दे दिया है? 2800। सब फर्स्ट प्राइस वाले को X मिल रहा है, दूसरे वाले को X - 200 मिल रहा है, तीसरे वाले को X - 400 मिल रहा है, चौथे वाले को X - 600 मिल रहा है, इज इक्वल टू 2800। बोल डान सर, टोटल 4x है तो 4x आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2800 हो जाएगा। सर 4x इज इक्वल टू 2800 प्लस 1200 कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। 4x x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बोलो डन। अब इसके अंदर अपने को हर एक प्राइस वाले को देखने का है। सर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइस, बोलो डन। पहले वाले को x, फिर x - 200, फिर x - 400, फिर x - 600, यानी बजट डिसाइड किया मैंने। पहले को 1000 का दूंगा, फिर 800 का दूंगा, फिर 600 का दूंगा, फिर 400 का दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको पता चला। और ये सब के आगे क्या दे रहा हो? 1000 थप्पड़ दे रहा हो क्या? नहीं, रुपीज़ का दे रहा हूँ। बोलो पता चला? सही, रुपीज़ कंपल्सरी लिखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन, पता चला ना। ऐसा भी होता है कि हमारा बजट ऐसा है, इस तरीके से करना है, तो ये टेंशन में आ जाया करते पब्लिक कैसे करने का। बोलो डन। ओके चलो, तो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। ओके, यानी हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्शन में बढ़ाते जा रहे। इट प्रोड्यूस 800 सेट इन 6th ईयर। ओके, क्या बोला है? इट प्रोड्यूस 800 सेट इन 6th ईयर, सॉरी 8000 सेट इन 6th ईयर। अब दूसरा क्या बोला इन्होंने? एंड 11,300 इन 9th ईयर। 11,300 इन 9th ईयर, यानी सर यहाँ पे मैं बोलूँगा छठे साल में 8000 सेट बनाए एंड 9th ईयर में 11,300। बोलो डन। ओके, फाइंड क्या करना है बोले? द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट इन द फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। इट प्रोड्यूस 8000। ओके, इतना ही क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर फाइंड करना और 8th ईयर 6th ईयर। फर्स्ट ईयर फाइंड करना है और 8th ईयर और 6th ईयर। 8th ईयर फाइंड करने बोला है एंड 6th ईयर। सर नंबर 20 कहाँ लिखा है? नंबर 20। ठीक है, 8th ईयर दिया है एंड 6 ईयर्स दिया है। बहुत मजबूत खेला है, बहुत मजबूत खेला है इंग्लिश। हाँ चलो इधर देखना सब लोग मालिक।
ओके, फोकस करना। अपने को पता चल गया सर 6th ईयर, यानी कि 6th ईयर का मतलब क्या, 6वें साल में। ओके, 9th ईयर का मतलब क्या, 9th ईयर में। सर T6 का वैल्यू क्या होगा, A + 5D इज इक्वल टू 8000। T9 A + 8D इज इक्वल टू 11300। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2। सर इधर आ जाएगा A + 8D इज इक्वल टू 11300। A + 5D इज इक्वल टू 8000। सर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। सर साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, इधर आएगा 3D इज इक्वल टू 3300। D इज इक्वल टू 1100। सर D का वैल्यू आ गया। अब इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन 1। सर A + 5D इज इक्वल टू 8000। A + 5 इंटू 1100 8000। सर यहाँ पे आ जाएगा A + 5 500 इज इक्वल टू 8000। A इज इक्वल टू 8000 माइनस 5500, ये आ जाएगा 2500। क्यों ज़्यादा जीरो आ रहा है, बोलो डन। सर ये आ गया। अब इसके अंदर पूछा है A इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, A इज इक्वल टू 2500। A इसका मतलब ये क्या बता रहा है पता है सर, जब कंपनी ने स्टार्ट किया था ना, तो पहले साल में है ना, उन्होंने 2500 टीवी सेट बनाए थे, बोलो डन। फिर उन्होंने पूछा है 8th ईयर में कितना बनाया है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि मालिक 8th ईयर, 8th ईयर का मतलब होता है 8वें साल में कितना बना रहा है, तो A + 7D। A का वैल्यू 2500। सर 7 1100। सर यहाँ पे आएगा 2500 + 7700, कितना आएगा 7 8 9 10 10200। बोलो डन। सेट, यानी 8वां जो ईयर था ना उनका प्रोडक्शन का, 8th ईयर में उन्होंने 10,200 टीवी सेट बनाए। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पहले साल, समझो कि मैं टीचिंग स्टार्ट किया, मैं पहले साल में मैंने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, समझना मेरी बात को। मैं बोलता हूँ सेकेंड जो ईयर था ना, मैंने उसमें 20 लाख कमाए। थर्ड ईयर जो था ना, उसमें मैंने 30 लाख कमाए। समझे मेरी बात। मैं पूछता हूँ तुमसे सेकेंड ईयर में मैंने कितने कमाए। अगर मैं पूछता हूँ 2 ईयर में, 2 साल में मैंने कितने कमाए, 30 लाख। वेरी गुड 30 लाख। सेकंड सर फर्स्ट वाला भी और दूसरे वाला दोनों एडिशन करोगे तो वो बताएगा सम ऑफ 2, वो कब आएगा T1 + T2। समझे मेरी बात को। मैं पूछूंगा कि 3 साल में 3 ईयर में मैंने कितने कमाए, तो तुम बोलोगे सर तीनों को आप ऐड कर दो ना, तीनों साल में आपने कितना कमाए, तो कितना आएगा 10 20 30, कितना आएगा 60 लाख। बोल रहा है ये 30 लाख। समझेगा मेरी बात। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तीसरे साल में मैंने कितने कमाए, तो T3 होता है उसका मतलब। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। बोल डन। ओके सर, ना पता चले ना तो क्या याद रखने का, जब भी TH ईयर ना लिखा हो ना, या जब भी TH ईयर लिखा हो ना तो T लिखने का, जब भी TH लिखा हो तो T लिखने का। और जब ऐसा कुछ नहीं दिया है, ओके, जब डायरेक्ट दे दिया है, क्या दे दिया है, कितने ईयर दिए थे अपने को, 6 ईयर। सर 6 ईयर दिया है अपने को, यानी कि 6 सालों में, यानी कि S6 निकालना है। सर S6 का मतलब होता है n/2 ब्रैकेट 2, A का वैल्यू 2500 प्लस n-1, D का वैल्यू 1100। यहाँ पे साइड में इज्जत के साथ लिख देने का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। बोलो डन। यहाँ आएगा 3 ब्रैकेट में 5000 प्लस 5500, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 5 5 10,500। सर यहाँ पे आएगा 3
1500। बोल डन। ये क्या है? प्रोडक्शन है। क्या है? प्रोडक्शन। यानी कि मैं पूछूंगा 6 सालों में इन्होंने कितना बनाया टीवी, तो 31,500 टीवी बनाए। बोलो क्लियर इतना? डन। किसी को कोई डाउट? ए टी एन और ए एन कब लिखते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है? टी एन ए एन कब लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? डन। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं 40th नंबर। सर 200 logs are stacked in a such a way that there are 20 logs in the bottom row, 19 logs in the next row, and so on. How many row are formed and how many logs are there in the last? ओके ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूँ कि 200 लकड़ी के टुकड़े थे अपने पास। अब जो छिल्ला वाला नीचे था ना, उसमें 20 ऐसे लकड़ी रखे गए। ऐसे कितने लकड़ी रखे गए? 20। इसके ऊपर जो रखे गए ना, वो रखे गए 19 रखे गए। पता चला? फिर 18 रखे जाएंगे, 17 और ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। मुझे ये बताना है, और टोटल अपने पास कितने? 200 लकड़े। बोलो डन। कि छिल्ला जो रो होगा ना, उसके अंदर हम कितना रख रहे, वो हमें बताना है। समझे मेरी क्वेश्चन को? पक्का? सबको क्लियर है ये? यशवी इधर देख, शकल यहाँ रख। सबसे नीचे क्या 6200 ही लकड़ी के टुकड़े? हाँ ओके सर, यहाँ पे 200 लकड़ी टोटल है हमारे पास। नीचे हमें रखना है 20, उसके ऊपर रखना है ना तुम लोग क्यों इधर उधर कर रहे हो? सिर्फ एक जगह फोकस करो, सेल्फ स्टडी के लिए बाद में घर पे करने का, यहाँ नहीं। ओके सर, नीचे सबसे पहले 20 लकड़ी के टुकड़े, उसके ऊपर 19 रखे, उसके ऊपर 18 रखेंगे, ऐसे चलता जाएगा। टोटल हमारे पास 200 लकड़ी है। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि पहले मेरे पास 20 है, फिर है 19 है, फिर है 18 है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल मेरे पास कितने लकड़ी है? 200। सर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा? 20। डी का वैल्यू क्या आएगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। बोलो डन यहाँ पे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। सर टोटल लकड़ी कितने हैं? 200। तो Sn यानी टोटल n बाय 2। ए का वैल्यू क्या? 20 है ना, तो 2 इंटू 20 इधर आएगा, एन -1। डी का वैल्यू क्या? -1। बोलो डन। सर यहाँ पे वैल्यू आएगा n बाय 2, 220 ज़ा 40 माइनस n प्लस 1। सर ये वाले 2 को मैं सामने भेज दूंगा तो 200 इंटू 2, तो इधर आएगा 400। सर इधर आएगा 400 इज इक्वल टू n, इधर आएगा 41 माइनस n। बोलो डन यहाँ पे। सर इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 41n माइनस n स्क्वायर। सर इधर आएगा 400। सबको एक साइड ला देता हूँ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। या तो श्रीधर आचार्य पे ले जाना, या तो फिर इसका एलसीएम ले लेते। 200 जा 200 जा 250 जा 225 जा 5 जा 5। सर -41 चाहिए मुझे, है ना। 400 को ऐसे स्प्लिट करना है, -41 चाहिए। बोलो कैसे करेंगे? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। नहीं इधर तो नहीं होगा सेट। 5 5 जा 25, 16 एंड 25 परफेक्ट बन सकता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और ये 5 5 जा परफेक्ट। सर ये 25 एंड ये आएगा 16 माइनस माइनस। सर इधर n है, इधर भी n आएगा, इधर भी n। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। डन। सर यानी इधर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से कॉमन और यहाँ से भी कॉमन। सर n कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? n माइनस 20। इज्जत के साथ यहीं पे भी वही लिख देने का, n माइनस 25 माइनस 16 बार।
सर यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सर n इज इक्वल टू, या तो चलो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सर n इज इक्वल टू 25 और दूसरा n इज इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है कि कितने रो रहेंगे पहले, है ना। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, एक लॉजिक समझो, ये फोकस यहाँ, वही चीज़ है। सर यहाँ पे 20 मैक्सिमम है, फिर 19 है, फिर 18 है। समझो मैं बोलता हूँ ऐसे चलते 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 छल्ला में 1 आया, तो भी रो तो कितने होंगे, 20 होंगे ना, यानी ऐसे तो 20 रो ही होंगे ना। समझे मेरी बात को, कभी 25 रो हो सकते, ऊपर नेगेटिव में थोड़ी जाएगा रो। समझे मेरी बात को। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको 25 को नॉट पॉसिबल, क्या बोलूँगा 25 को नॉट पॉसिबल। बोलो क्लियर इतना। अब अपने को निकालने का है कि ये 16 तो एक आंसर आ गया। अब पूछा है 16th नंबर पे कितने होंगे, तो T16, क्या बोला मैंने, T16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ए का वैल्यू क्या है 20, डी का वैल्यू -1। सर यहाँ आएगा 20 प्लस 15, डी का वैल्यू आएगा -1। सर यहाँ आएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। यानी ये क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना, टोटल ऐसे है ना, टोटल ऐसे, अब मैं इसका एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। सर ऐसे टोटल है ना 16th रो है, बोला डन, कितने रो है 16 रो है। जैसे ये एक ऐसा, सेकंड, थर्ड, ऐसे 16 रो है। और जो छेल्ला जो है ना, छेल्ला जो है ना उस पर कितने बचे, 6 बचे ना, 5 है, तो 1 2 3 4 5। ये जो बताया ना, नहीं ये जो बताया ना, ये 5, ये जो बताना है ना 5, वो 5 बच रहे। इतना क्लियर हुआ। तुम अगर चाहो तो इसको फिगर में एक बार जस्ट मैं रुकना, जस्ट वेट करना, मैं बताता हूँ। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, होगा क्या, एएसवी इधर देखना, इधर ऐसे है ना 20 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो डन। कॉपी करके बाद में सब कॉपी करके डन इतना, ओके। इसके ऊपर जब करेगी ना तो एक कम करके यहाँ से जो है ना एक कम हो जाएगा, एक कम होगा। पता चला ना। ये 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर 19 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 कम करेंगे। बोलो डन। सर यहाँ से हम 2 को कम कर देंगे, ओके। सर सेम वे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे कितने कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे ना। बोलो डन। बाकी तो हटा देंगे साइड वाले को बाद में। ये कितना आ जाएगा इधर, 16, ओके। यानी कितने को हटा देंगे हम, 4 को हटा देंगे यहाँ से। सर यानी यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो ये बाद में काम कर जाएगा। सर यहाँ पे कितने होंगे, कितने होंगे बोलो ना यार, 15। सर यहाँ पे 5 गायब हो जाएंगे। सर ये एग्जैक्ट 5 पे यहाँ पे अपने इसको गायब कर देते। बोलो डन यहाँ पे। सर अब इधर कितने होंगे, 14। गायब कितने को कर रहे होंगे अपने, 6 को कर रहे होंगे। सर यहाँ पे 6 को गायब, यानी 1 2 3 4 5 6। सर यानी यहाँ से अपने इसको गायब कर दिए। अब कितने होंगे, 13। सर यहाँ से हाँ देख रहे कितने को हटाएंगे, 7 को। सर ये वाले पार्ट को अपने हटा देते तो यहाँ से बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, दैट इज़ 12, है ना। सर इधर आ जाएगा 12 के लिए अपने कितने को हटाएंगे, 8 को हटाएंगे। एक डाउट तुम्हारे क्लियर ना हो तो मेरे को नहीं चलेगा। ये 13 हो गया। अब कितने को, 11 रखना है, यानी ये, और एक तो मिंडा मैं कर दूंगा, ठीक है ना। बोलो डन। ये कितना हो गया, 10। अब कितने आएंगे, 9। सर यहाँ से
फिर कितने आएंगे? थोड़ा छोटा छोटा 5 तक करना है सर। 8 है ना? कितने आएंगे? 2 हटाना है ना अपने को, गिनते जाना सब। फिर उसके बाद 7 होगा। 7 7 चांस आना चाहिए अपना। नहीं 5 सब पूरा नीचे कर दो और अरे अपना ही जय, तुम क्यों टेंशन करते हो? सब जानी के चलेगा कमाना। ये डन। और इधर कितना है? छेल्ला अपना 5 था ना? हाँ ले। 5 है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 बस डन। और ये पूरे को मैं हटा देता हूँ। कहाँ गायब हो गए? हाँ अब ये सबको तुम ऐड कर लोगे ना तो ये तुम्हारे, देखो ऐसा बता रहा था, ये टोटल तुम्हारे 200 लोग होंगे है ना, टोटल 200। और ऐसे ऐसे ये 1, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पता चला। और ऊपर में छल्ले में कितने बचे? 5। हाँ तो अब तुम्हारे पास फिर जादू होगा। फिर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 उसके ऊपर नेगेटिव तो जाएगा नहीं, यानी वो जो सोच रहे थे वो गलत हो गया। समझे मेरी बात? 25 तो लाइन बनेंगे कैसे रे? वापस ना थोड़ा आधा डन ना रे? क्लियर ना इतना? पता चला पक्का? ओके चलो। सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।